हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम सेल बायो का लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने फ्री में यूट्यूब पे अपने चैनल्स पे यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट किया है। तो अगर आप पैड क्लासेस को ज्वाइन करना में सिर्फ एक ही फायदा है कि आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगी। सेल बायो को जो हम फ्री में यूट्यूब पे अपलोड करें उसमें कुछ लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट आपको लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, कुछ लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। बट वहाँ पे पैड क्लासेस पे आपको कंप्लीट लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड फ्री में। अगर हम जो यूट्यूब पे लेक्चर डिस्कस करें उसकी बात करें तो हमने फर्स्ट लेक्चर एंड इंट्रो पर डिस्कस किया था, उससे जितने भी इंट्रोडक्शन से रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस पर डिस्कस किया था। सेकंड हमने लेक्चर डिस्कस किया था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के फंक्शन, ऐसे रिकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उस पर हमने डिस्कस किया। थर्ड लेक्चर जो है आज का हमारा वो सेल वॉल है। सेल वॉल्स का यहाँ पे हम कंप्लीट यहाँ पे लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा फर्स्ट ऑर्गेनल्स इसी वीडियो में डिस्कस होगा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है उससे हम रिकॉर्डिंग आगे नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप कंप्लीट लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, कंप्लीट लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पैड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको पैड लेक्चर्स लेने हैं 25 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाके आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर आपको यूट्यूब्स की, टेलीग्राम्स की, यहाँ पे इंस्टाग्राम्स की बाकी सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड होंगी। वहाँ पे आप जाके किसी से भी कहीं पर भी आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको लेक्चर्स की ऑल डिटेल कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पास पहुँच जाएगी। ओके, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जल्दी ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से यहाँ पे 2025 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम क्यूजेस स्टार्ट कर देंगे और ये क्यूजेस आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, न्यू क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल ही। यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चंस पेपर एग्जाम में दे रहा है उसी तरीके के न्यू क्वेश्चंस हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। प्रैक्टिस जो पहले की है उसे भी प्रैक्टिस करवा देंगे, बट हम न्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेल वॉल द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 6065, ठीक है। यहाँ पे सेल वॉल को सबसे पहले जो सेल वॉल जिसे कि हिंदी में कोशिका भित्ति कहा जाता है, तो सेल वॉल को सबसे फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने, जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था। कौन से ईयर में किया था? 6065 में इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड है ए नॉन लिविंग रेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म द आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, सम प्रोटिस्ट, फंजाई, एल्गा एंड प्लांट। देख, जितनी भी सेल वॉल में जो ये रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की नॉन लिविंग यहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ यहाँ पे प्रोटिस्टन्स होते हैं, सेवाल्स होते हैं, यहाँ पे फंजाई होते हैं, एल्गा होते हैं, और जितने भी प्लांट होते हैं ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के लिए बाहरी मतलब आउटर कवरिंग बनाते हैं। क्या करते हैं? आउटर कवरिंग की एक लेयर बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ, ये बैक्टीरिया में, प्रोटिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल इज द सपोर्टेड टू बी मेटाबॉलिक एक्टिव इन द नेचर ड्यू टू विच इट इज द कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। सेल वॉल जो होती है ये क्या करती है, जो मेटाबॉलिक के रूप में ये सक्रिय मानी जाती है, मतलब ये एक्टिव होती है नेचर्स में, और ये जिसके कारण ये क्या करती है, इनकैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, मतलब इनकी ग्रोथ में सक्षम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द थिक आउटर वॉल ऑफ द हायर प्लांट सेल्स हेल्प टू द प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड rigidly to plant and at the same time it allow the rapid elongation during the period of growth, ठीक। यहाँ पे जो हायर प्लांट सेल्स होते हैं, हायर प्लांट सेल का मतलब कि जो उच्च यहाँ पे पादप सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है, एक थिक आउटर लेयर, जो मोटी बाहरी दीवारें होती है, इसको क्या करते हैं, ये स्ट्रेंड करते हैं, स्टैंड एंड रैपिडली टू प्लांट को ये सम टाइम के लिए, कुछ टाइम्स के लिए अलाउ करती है रैपिडली इलोंगेशन ड्यूरिंग की पीरियड ऑफ ग्रोथ में, मतलब इसकी जो यहाँ पे लंबाई को बढ़ाने के लिए अनुमति देती है, मतलब इसको पीरियड का टाइम देती है कि आप इसे अलाउ कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन अदर plant cell wall the consist of the cellulose, hemicellulose, pectin and the proteins, ठीक है।
जो जितने भी यहाँ पे अदर प्लांट सेल होते हैं वो किसको कंसिस्ट करते हैं, सेलुलोज को कंसिस्ट करते हैं, हेमी सेलुलोज को कंसिस्ट करते हैं, पैक्टीन को करते हैं, प्रोटीन्स को ये यहाँ पे कंसिस्ट करते हैं, जितने भी अदर प्लांट सेल वॉल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मिडिल लैमेला इज द कंसिस्ट ऑफ, मिडिल लैमेला किसको कंसिस्ट करते हैं, कैल्शियम को। ये क्या होता है आपका, कैल्शियम होता है, और यहाँ पे मैग्नीशियम को। कैल्शियम और मैग्नीशियम को ये पैक्टेट में प्लांट सीमेंट जिसे अमाउंट ऑफ Ca इज मोर, इसमें क्या होता है ना कि कैल्शियम की जो मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे हमने सेल वॉल को डिस्कस कर लिया। सेल वॉल के बाद हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा और द साइटोप्लाज्मिक चैनल्स traveling through the relatively large pores in the cell wall allowing the fusion of plasma membranes from the two cells। ठीक है, देखो जो सेल वॉल होती है ना, ये क्या होती है, काफ़ी ना जो बड़े छिद्र होते हैं जैसे कि लार्ज पोर होते हैं, से इनसे ये क्या करती है, ये थ्रू ट्रैवलिंग करती है, मतलब गुजरती है इनकी, जो कि साइटोप्लाज्मिक एक चैनल्स होती है। और ये जो दो सेल्स को मिला के, टू सेल्स को मिला के प्लाज्मा झिल्ली के साथ, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ ये अनुमति देते हैं, अलाउ करते हैं कि आप इसके साथ फ्यूजन कर सकते हो। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल वॉल द डिफरेंटिएटेड इनटू द मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड द सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना, जितनी भी इसकी स्ट्रक्चर्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो प्लाज्मोडेस्माटा की स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें सेल वॉल जो होता है वो काफ़ी डिफरेंटिएटेड होता है मिडिल लैमेला में, प्राइमरी सेल वॉल में एंड सेकेंडरी सेल वॉल में। ये हम आपको पूरा कंप्लीट समझाएंगे कहाँ पे, इस डायग्राम पे। यहाँ पे हम चलते हैं, ये है सेल वॉल्स का, आपको सेल वॉल्स के कितने टाइप्स होते हैं, सेल वॉल से जो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्किप मत करिएगा। मैं यही कहूँगी कि आपको स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बार बार एंट्रेंस एग्जाम से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखो सेल वॉल में बेसिकली आप कहीं पर भी पढ़ोगे, किसी भी लेक्चर्स में पढ़ोगे, तो आपको तीन ही यहाँ पे वॉल्स के बारे में बताया जाएगा, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडिल लैमेला के बारे में ही बताया जाता है। बट यहाँ पे हम प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मिडिल लैमेला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल में यहाँ पे हमने इस पॉइंट में देखा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल वॉल में, वो डिफरेंटिएटेड करते हैं, कितने डिफरेंट पार्ट में होते हैं, वो मिडिल लैमेला में होते हैं, प्राइमरी वॉल में होते हैं, सेकेंडरी वॉल में। यहाँ पे भी 3 दिखा रहा है, बट यहाँ पे हम यहाँ पे ऑल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लाइक प्राइमरी वॉल की सबसे पहले हम बात करते हैं। प्राइमरी वॉल जो होता है वो एक थीन होता है, कैसा होता है, थीन होता है, इलास्टिक होता है, और कंपोस्ट किस में होता है, ये सेलुलोज भी बेसिकली कंपोस्ट होते हैं। ठीक है, याद रखना कि जो प्राइमरी वॉल होते हैं वो बेसिकली सेलुलोज में कंपोस्ट होते हैं, इलास्टिक में कंपोस्ट, यहाँ पे सेलुलोज में कंपोस्ट होते हैं। ठीक है, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टीन होते हैं, या इसमें होता है ग्रेजुअली ये डिमिनेंस में के सेल मैच्योर्स में कैपेबल होते हैं, ग्रोथ के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वॉल की बात करें तो वो रिज होता है, थिक कंपोस्ट होते हैं, और ये भी देखो ये क्या होते हैं, प्राइमरी वॉल जो होते हैं वो इलास्टिक कंपोस्ट होते हैं सेलुलोज में, और जो सेकेंडरी वॉल होता है वो थिक कंपोस्ट होता है सेलुलोज में। ठीक है, और इसमें भी हेमी सेलुलोज होता है, पैक्टीन होता है, ये एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेम सेल में। किस में एब्सेंट होते हैं, ये याद रखना। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे देता है कि ये किस में एब्सेंट होते हैं, सेकेंडरी वॉल किस में एब्सेंट होता है, तो ये मेरिस्टेम सेल में ये एब्सेंट होता है, और ये इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल होता है जो टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, वहीं पे टर्सरी वॉल्स की बात करें, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं जाते हैं। अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला से देता है, टर्सरी वॉल से नहीं देता। बट इससे भी अगर हम पॉइंट की बात करें, आप अपने नॉलेज के लिए इसे जान सकते हैं। जो टर्सरी वॉल होते हैं ये बेसिकली यहाँ पे ट्रैकेड में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रैकेड्स के में प्रेजेंट ओनली प्रेजेंट होते हैं, जो ऑफ द जिम्नोस्पर्म, और कंपोस्ट होते हैं हेमी सेलुलोज और जाइलम में। किस में कंपोस्ट होते हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ समझने की बात है, टर्सरी वॉल जो होता है ये कंपोस्ट होता है, हेमी सेलुलोज और जाइलम में होता है, और जो सेकेंडरी वॉल होता है ये थिक कंपोस्ट होता है सेलुलोज में, और जो प्राइमरी वॉल होता है वो इलास्टिक कंपोस्ट होता है सेलुलोज में। ठीक है, ये यहाँ पे तीनों आपके पॉइंट आपके आई थिंक क्लियर होंगे। थर्ड हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, मिडिल लैमेला की बात करते हैं कि सेल वॉल में मिडिल लैमेला का क्या काम है।
तो मिडिल लैमेला जो होता है ये कॉमन लेयर होती है बिटवीन टू सेल्स की, ठीक है। यहाँ पे मिडिल लैमेला जो होती है ये कॉमन, एक नॉर्मल कॉमन लेयर होती है बिटवीन दो सेल्स के बीच की एक लेयर होती है जिसे कि हम मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल वॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल वॉल से प्राइमरी वॉल्स में, सेकेंडरी वॉल में, जो कि हमने डिस्कस किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने डिस्कस किया, आप इसे स्किप नहीं करिएगा, इससे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है कि मिडिल लैमेला जो होती है वो कॉमन लेयर के बिटवीन दो सेल होती है, ठीक है। तो देखो ये होती है, ये एक आपकी फर्स्ट सेल है, दूसरी ये सेल लेयर है और इनके बीच में ये होती है आपकी मिडिल लैमेला, ठीक है, जिसमें कि टू सेल्स होती है। ये आपका बेसिकली सेल हो गया, ये सेकेंडरी वॉल होते हैं, यहाँ पे जो होता है ये सेकेंडरी वॉल होता है और ये जो होती है ये लेयर जो होती है यहाँ पे, ये लेयर जो होती है वो होती है आपकी प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक कि सेल वॉल का ये हमने जो पॉइंट डिस्कस किया आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेल वॉल से जो भी रिकॉर्डिंग पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किया। अभी हम अपना फर्स्ट ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स को, सेल ऑर्गेनेल्स का सबसे फर्स्ट ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया से इसके फंक्शन से क्या क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसके नेम्स क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके ऑल पॉइंट को हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल विच इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेसिकली क्या होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। ये इसके ऑर्गेनेल्स होते हैं और इसे क्या कहा जाता है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। जैसा कि आपको सबको पता होगा, हम ये 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं। अगर आपने बीएससी किया है तो आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो वहां पे पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और ये क्या होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इट्स कंसिस्ट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन विच हैव सम ऑफ द फोल्ड नोन एज द सिस्टर्न लाइक कंसिस्टिंग ऑफ द एटीपी फेज एक्टिविटी। देखो इसमें जो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन में ये जो कंसिस्ट करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में जो इनकी एक झिल्ली होती है, मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या करते हैं, ये सम ऑफ द फोर नोन एज में ये क्रिस्टले, जिसे कि क्रिस्टले कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें कि एटीपी जो होती है, एटीपी फेज होता है वो यहाँ पे कंसिस्टिंग होती है, यानी गतिविधि करती है, इसकी एक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफाइरिलेशंस, ठीक है। देखो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन की जो स्पेस होती है ना वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफाइरिलेशंस के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, यानी जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इन द मैट्रिक्स द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन द ऑन सर्कुलर डीएनए 70s ribosomes reverse food enzyme for the TCA cycle gases energy in the intermediate and water। यहाँ पे जो मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया में जो यहाँ पे अपना एक कंटेंट ऑन सर्कल बनाती है, गोलाकार बनाती है डीएनए, गोलाकार डीएनए में 70s राइबोसोम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये रिवर्स फूड होते हैं, यानी आंतरिक भोजन होते हैं जो कि एंजाइम में टीसीए साइकिल्स के लिए यहाँ पे गैसेस को, एनर्जी को यानी ऊर्जा को, और ये इंटरमीडिएट करती है वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट दे रहा है कि दिस और द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द एनिमल सेल। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं कि सेकेंड यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स कौन सा है, तो वो आपका कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एनिमल सेल्स का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है। एनिमल सेल्स का सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेनेल होता है वो आपका एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी तरह अगर हम सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल सेल में बात करें कि सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट सेल को, वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, जिसमें कि हमने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था, ठीक है। दे और द सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी विद द लाइफ स्पेन ऑफ द 7 से 8 डे। इनकी जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी होती है वो कितने, इनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, यानी इनकी जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, वो 7 से 10 डे के लिए होता है, ठीक है।
यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि एनिमल सेल्स का सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेनेल होता है वो आपका एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी तरह अगर हम सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल सेल में बात करें कि सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट सेल कौन होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, जिसमें कि हमने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किया। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग हम कंटेंट रख रहे हैं, उस वही आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हम कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ओनली एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें। तो एंट्रेंस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर आप इस कंप्लीट लेक्चर्स को पढ़ते हैं तो वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ होगा। ठीक है, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है सर्व एज द साइट ऑफ टीसी एंड ईटीसी। टीसी यानी आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो होता है वो उसकी साइट पर सर्व एज होते हैं, मतलब सर्व करते हैं। ठीक है, ओके, जो कि कार्य करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है सेल सिग्नलिंग फॉर न्यूरॉन्स। यहाँ पे न्यूरॉन्स के लिए होते हैं सेल सिग्नलिंग इसके फंक्शंस में। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि रोल इन द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का यहाँ पे इसके माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन में बहुत ही अच्छा रोल होता है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि कंट्रोलिंग सेल साइकिल। ये यहाँ पे जो सेल साइकिल होती है उसको कंट्रोल करता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे मॉनिटरिंग सेल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि ये क्या करती है कि ये सेल डिफरेंशिएशन और इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये मॉनिटरिंग करती है, मतलब इसकी निगरानी करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने डिस्कस किया। ये आप अगर इतना समझ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में ना, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इनफ है। उसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नेम एज, अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है, इसके कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल ही कहा जाता है, इसके कई सारे नाम हैं जिसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर एटीपी मिल इन द सेल भी कहा जाता है। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना ही पता होता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट सिर्फ पावर हाउस ऑफ द सेल ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एटीपी मिल इन द सेल जिसका नाम है उसे भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम है, एटीपी मिल इन द सेल। ठीक है, उसके बाद है सेल विद इन द सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनेल्स इन द सेल कौन सा है, ये भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स जो है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। एंडोसिम्बियोटिक ऑफ द सेल जो है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही नाम पता होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, बट यहाँ पे इसके कितने नाम है, यहाँ पे इतने सारे नाम इसके माइटोकॉन्ड्रिया को ऑल्सो नाम इसको दिया गया है। ठीक है, और ये सारे ही नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमने थर्ड लेक्चर्स में सेल वॉल्स के टाइप्स, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा को, सेल ऑर्गेनेल्स का फर्स्ट ऑर्गेनेल्स हमने माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया को किस किस नाम से जाना जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया। तो आई जस्ट होप कि आपको ये थर्ड लेक्चर्स पसंद आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर मैं दे दूंगी। ओके, और यहाँ पे आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है, आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहा है कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप किस टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं, किस यूनिट पे चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस आपको बना दूंगी। ठीक है, ओके, सो अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, सो यहाँ पे अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की 1 अक्टूबर से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है कोर्सेज की, जिसे आप ज्वाइन करिए और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।